नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में अवैध मज़ारों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जारी है। लगातार अवैध मज़ारों को चिन्हित भी किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री धामी सरकार के इस कदम की वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार समन्वय और सामंजस्य बनाकर चलती है। सरकार द्वारा अवैध मज़ारों पर जो कार्रवाई की जा रही है वह निश्चित ही स्वागत योग्य है और अभी तक हमारी सरकार ने 1000 से ज्यादा मज़ारों को चिन्हित कर लिया है, जिनके ध्वस्तीकरण का काम भी जारी है। शादाब शम्स ने कहा कि यह हमारी सरकार का ही प्रयास है कि जो लोग भोले भाले लोगों को अवैध मज़ारों के नाम पर ठग रहे थे, उन पर सरकार की कार्रवाई जारी है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि उनके पास रिपोर्ट भी आ चुकी है, कई मदरसे फर्जी तौर पर भी चल रहे हैं। किस तरीके से आप लोग इन पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे या फिर आप लोग हवाई मामले में चल रहे हैं? देखिए, प्रदेश के अंदर युवा मुख्यमंत्री का स्पष्ट मत है, सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो मदरसों का मामला रहा हो, चाहे वो दरगाहों का मामला रहा हो, मज़ारों का मामला रहा हो। तुंगनाथ में घोड़े खच्चरों के संबंध में चोपता में विधायक राजेंद्र भंडारी की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक राजेंद्र भंडारी, तहसीलदार जयकृत रावत, यूनियन के संरक्षक भूपेंद्र मैठाणी सहित तमाम घोड़े खच्चरों मालिक मौजूद थे। इस दौरान घोड़े खच्चरों के मालिकों ने अपनी समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन भी दिया और घोड़े खच्चरों मालिकों से यूनियन के द्वारा अवैध वसूली की समस्या को प्रमुखता से उठाया। वहीं यूनियन के संरक्षक भूपेंद्र मैठाणी ने घोड़े खच्चरों की यूनियन के संचालन के बारे में पूरी जानकारी दी। उस रजिस्टर्ड संस्था की कुछ अपने नियम हैं, वो अपने नियमों के तहत कार्य करते हैं। साथ में जो हमारा थोड़ा सा एक द्वेष था जनपद रुद्रप्रयाग के सटी सीमा और जनपद चमोली के जो हमारे लोग पूर्व से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके अतिरिक्त 17-18 लोग नई एंट्री वाले आ रहे थे। उनका एंट्री फीस पे थोड़ा आपत्ति थी। आज जो मुझे एसडीएम साहब का आदेश हुआ कि वहाँ पे माननीय मंत्री जी भी आ रहे हैं और घोड़ा खच्चर जो यूनियन है इनके बारे में जो भी आपसी मनमुटाव है इसको जो है प्रतिनिधि के रूप में सुलह करें। मैंने यहाँ पे जब दोनों पक्षों की बातें सुनी तो कुछ मुझे ये लगा कि गलतफहमी हुई है। हालांकि इनके बाईलॉज बने हैं और बाईलॉज का मैंने अध्ययन किया तो ये सही पाए गए। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि जो लॉटरी के द्वारा कुछ मुद्दे थे जिनपे क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था कि उन पे कितनी फीस ली जाएगी, क्या ली जाएगी, यूनियन की पर ईयर में जो नए लोग एंट्री करेंगे उन पे कितना लिया जाएगा। तो ये केवल एक गलतफहमी थी, उनका सबका खुलासा हो गया है। मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया मीटिंग रही है और ऐसा यूनियन की तो अपनी एक पहचान होती है, यूनियन बननी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग की जमीन से हर प्रकार के अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद अब विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने तेजी से अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ संदीप कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जंगल के क्षेत्र में हर प्रकार के अतिक्रमण को तत्काल चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए थे। डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि सभी वन क्षेत्राधिकारियों को कहा गया कि वन विभाग में अतिक्रमण किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तत्काल अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे ध्वस्त किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग की जमीनों पर हो रहे लैंड जिहाद के अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बड़ी चीजें हैं वो देखनी है। तो ये टेस्ट वाला तो ठीक है, कुछ लिखते जाओ यार, ये चीजें जो हैं। ऑलरेडी हमारे पास जो है पूरा टोटल तराई के क्षेत्रों में जो जंगल है उनमें अतिक्रमण है और अतिक्रमण को जो है ऑलरेडी जो है रिकॉर्डेड अतिक्रमण है और उसकी जो है विधिवत रूप से प्रत्येक माह जो है वो सूचना उच्च स्तर को जो है वो जाती है और इसमें जो है जहां पे भी जो नया अतिक्रमण है उसकी सूचना मिलती है तो हमारे पास जो है भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो विधिवत कार्रवाई है सेक्शन 61A के अंतर्गत उसके अंतर्गत जो है वो कार्रवाई की जा रही है।
संविधान निर्माता भारत रत्न प्रताप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक पौड़ी मुकेश कोहली ने कहा कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने वंचितों, पिछड़ों को समान अवसर दिलाने का काम किया है, जिससे आज समाज में सभी को बराबरी का दर्जा प्राप्त है और सभी समान रूप से देखे जा रहे हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान को लिखा और आज हमारे देश में शोषितों को, दलितों को, वंचितों को, खासकर महिलाओं को जो गैर बराबरी दर्जा हो रहा था, उस बराबरी के दर्जे पर लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत संविधान में ऐसी बातें लिखी जिससे सब लोगों को समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का देहरादून में विश्व हिंदू परिषद ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के आलूग ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान की आज का शास्त्र और समिति है। हमें सामाजिक भेदभाव छोड़कर शैक्षणिक कौशल और स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग में अनुसूचित समाज को कारोबार के लिए बढ़ावा देना होगा। लव जिहाद, धर्मांतरण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। साथ ही उन्होंने धामी सरकार की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि उन्होंने प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करके उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बनाने का सपना जो देखा है, निश्चित ही वह पूरा होगा। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। उस आरक्षण के कारण से इतने वर्षों में अनुसूचित समाज को आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिले। आज ये कोशिश हो रही है कि अनुसूचित समाज के जो लोग मुसलमान हो गए या जो ईसाई हो गए, उनको भी इस आरक्षण में से हिस्सा दिया जाए। और जाति व्यवस्था में भेदभाव, ये हिंदू समाज का दुर्गुण है। ना मुसलमान जाति मानते, ना ईसाई जाति मानते। इसलिए आज के दिन हम इस संकल्प को दोहरा। चीनी मिल बाजपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान चीनी मिल के महाप्रबंधक हरबीर सिंह ने संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर हरबीर सिंह ने बताया कि बाबा साहेब ने हमारे संविधान का निर्माण किया, जो कि अकल्पनीय है। डॉक्टर अंबेडकर की समाज के सभी लोगों को समान शिक्षा और समान अधिकार दिलाने में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। समाज के कमजोर और शोषित वर्ग को ऊपर लाने में भी इनका अहम योगदान रहा। वहीं इस दौरान बीजेपी नेता राजेश कुमार ने बताया कि बाबा साहेब ने हर श्रेणी के लोगों की चिंता करते हुए सभी को समान अधिकार से जीवन जीने की राह दिखाई। बाबा साहेब का दिया गया योगदान देश के लिए सर्वोपरि है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज यहाँ जयंती मनाई गई है। सबसे पहले तो मैं जो उनका बताया मार्ग है, जो उन्होंने संविधान का निर्माण किया है, जिसपे उन्होंने अथक प्रयास किया है, हम उसकी अवधारणा को जो है माने। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति कम सजग होते हैं। तो जहां हमें अपने अधिकार याद आते हैं, तो वहीं अगर हमने अपने कर्तव्य भी याद कर लिए, तो मैं समझता हूं कि जो हमारी दिशा है, दशा है, वो अपने आप में एक बहुत आगे जाएगी। भारतीय जनता एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मेहरा के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर नगर के गणमान्य लोगों ने
माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। वहीं नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय लालकुआ में अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह की अध्यक्षता में बाबा साहेब के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। इस दौरान सभी लोगों ने जय भीम जय भारत के नारे लगाए। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन राम बाबू मिश्रा ने सबसे पहले क्षेत्रवासियों को बधाई दी और कहा कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा, मौजूदा समय में भारतीय संविधान के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। वह बाबा साहेब की देन है और उनकी वजह से ही भारत एक गणराज्य बना। अपने संबोधन में उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश भी डाला। आज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। उनको बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। 14 अप्रैल 1891 का उनका जन्मदिन भारत में हुआ है और मध्य प्रदेश के प्रांत में उनका जन्मदिन हुआ है और 6 दिसंबर 1956 में उनका देवासन हुआ। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी बड़े विद्वान थे और मानववादी थे। वो सारे मनुष्य को एक दृष्टि से देखते थे, छोटा बड़ा उनके दृष्टि में कोई नहीं था। वो समानता का वो चाहते थे कि अधिकार सबको मिले और वो हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र बना इसी आधार पर बना है कि सबको समान अधिकार है अपने अभिव्यक्ति का और अपने धर्म का। हर क्षेत्र में उनको अपना अधिकार है। खबर लालकुआ से है, जहां निकटवर्ती क्षेत्र बिंदुखत्ता में अंबेडकर पार्क सेवा समिति के बैनर तले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 135वां जन्मदिवस समारोह पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। यहां अंबेडकर पार्क सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश कुमार और मजदूर संगठन के अध्यक्ष उमेद राम के संयुक्त प्रयासों से उनकी टीम की ओर से इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन यहां किया गया। इस दौरान रमेश कुमार और उमेद राम ने संयुक्त रूप से पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि अंबेडकर जी का जन्मदिवस पूर्व में ही बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है। इसी क्रम में युवाओं और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों के सौजन्य से यहां कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही आज अनुसूचित समाज खुद को सुरक्षित महसूस करता है। साथ ही उन्होंने सर्व समाज के लिए कार्य करते हुए संविधान का निर्माण किया, जिसके लिए सभी देशवासी भी उनके ऋणी हैं। ये अंबेडकर जयंती जो आज 132वीं जयंती मनाई जा रही है भीमराव अंबेडकर जी की, इस मिशन पर हम कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि हमको ये मिली है कि जो हमने इसको अंबेडकर पार्क समिति को रजिस्ट्रेशन कराया है और आगे हम इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि हमारा समाज आगे जो शिक्षित बने और संगठित रहे और संघर्ष करे और जो आज हम एकजुट होकर यहाँ पर जो है सभी लोग अनुसूचित जाति के सभी वर्ग के लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर पूरे बिंदुखत्ता के युवाओं ने मिलजुल कर ये कार्यक्रम रखा हुआ है। यहाँ से हल्दुधार से लेकर खैरानी तक हर जगह के युवा यहाँ पर शामिल हैं और पूरे बिंदुखत्ता के युवाओं ने ये मिलजुल कर ये कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि हर जगह के यहाँ पर लोग आए, रावत नगर, संजय नगर, राजीव नगर, हर जगह के लोग आए हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि भविष्य में ये पूरा जो कार्यक्रम है बाबा साहब का एक मेले के रूप में मनाया जाए और जो जनता है बाबा साहब के विचारों को जाने समझे। जो उनका मूल मंत्र था कि संघर्ष करो, एकजुट हो और पढ़ो, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और पीड़ितों के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस, समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में गोपेश्वर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इसके साथ ही बामसेफ और मूल निवासी संघ सहित तमाम संगठनों ने अंबेडकर भवन गोपेश्वर से गोपीनाथ मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली,
इसके बाद मुख्य बाजार गोपेश्वर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला और स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति यहां दी गई। समस्त देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की सुरक्षा और संवर्धन करना, सम्मान करना और हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समस्त भारतवासियों के लिए संविधान बनाया है और हमें सबको एक मिलजुल कर रहना चाहिए और जातिवाद और धर्म की रीति से अपना बाहर निकलना चाहिए। अब खबर लाल कुआं से है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में गुरुवाणी के साथ भव्य लंगर का आयोजन किया गया। बताते चलें कि यहां बैसाखी पर्व के चलते हर वर्ष की भांति इस साल भी भव्य लंगर का आयोजन यहां किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष सरदार हरबंस सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में अपने पंच प्यारों को अमृत चखाकर खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था और इसी के तहत बैसाखी पर्व मनाया जाता है और यहां भव्य लंगर का आयोजन किया गया है। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता राजकुमार सेतिया ने कहा कि बैसाखी पर्व के अवसर पर हर वर्ष की भांति यहां लंगर का आयोजन किया जाता है और इस बार भी किया गया है। आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी और आज से 45 साल पहले लाल कुआं में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की स्थापना की गई थी। इसलिए आज का दिन संपूर्ण सिख समाज और हिंदू धर्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज जो है हमारा मुख्य त्योहार बैसाखी का, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी 1699 में पंथ खालसा की स्थापना की थी और अमृतपान करवा के पंच प्यारे की घोषणा की थी। आज के दिन हमारे लिए बहुत महात्म है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हम बैसाखी के दिन यहाँ पर गुरुद्वारा साहब की, लाल कुआं गुरुद्वारा साहब की नींव भी आज से 45 साल पहले गुरुद्वारा यहाँ पे जब स्थापित किया गया था तो यहाँ पे नींव रखी गई थी। आज का दिन ही है वो विशेष हमारे लिए और उस दिन से हम यहाँ पे हर बैसाखी को यहाँ पे लंगर किया जाता है। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 प्यारों को अमृत छका के सिख बनाया था, फिर उनसे ही अमृत छक के अपने को वो आप पे गुरु चेला, उनसे अमृत छक के खुद गुरु वाले बने थे। आज के दिन जो है खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 1699 में। तभी से जो है सभी जो है धर्मों के लोग, सिख लोग, हिंदू लोग सब जो है, क्यों गुरु गोबिंद सिंह जी जो है उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करी थी। गुरु तेग बहादुर जी जो गुरु गोबिंद सिंह जी के पिताजी थे, उन्होंने जो है दिल्ली शीशगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने देश के शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए ये मांग की कि शैक्षणिक संस्थाओं में हो रही आत्महत्या की घटनाएं रुकें, इसलिए महत्वपूर्ण व प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। आगे कहा गया कि शैक्षणिक परिषद को एक तनाव मुक्त वातावरण बनाने की आवश्यकता है। वहीं विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा रहे इतिहास पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि क्यों सिर्फ मुगल और दिल्ली सल्तनत इतिहास को ही भारतीय इतिहास बनाकर पढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं भारत के मूल इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा, क्यों बार बार भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ पाठ्यक्रमों के द्वारा किया जा रहा है। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति बैठक दून विश्वविद्यालय के अंदर में 10:30 बजे से 10:30 को प्रारंभ होने वाला है। कल से प्रारंभ होकर 2 दिन एक केंद्रीय कार्य समिति की बैठक चलेगी। इसमें देश के अलग अलग कैंपस के स्टूडेंट लीडर और एबीवीपी के केंद्रीय कार्य समिति के सभी सदस्य इस बैठक के अंदर में सहभागी होंगे। कुल मिलाकर के जो करंट सिनारियो है, चाहे एजुकेशन सेक्टर का हो, चाहे सामाजिक सेक्टर का हो, चाहे
युवाओं से रिलेटेड विषय चल रहे हो इस देश के अंदर में, पाठ्यक्रम का विषय हो, सभी विषयों पर सम्यक दृष्टि रखते हुए आगामी दिशा में हमारी भूमिका क्या हो सकती है, छात्र नौजवानों की भूमिका क्या हो सकती है, उस विषय को लेकर के 2 दिन केंद्रीय कार्य समिति बैठक के अंदर में व्यापक चर्चा के बाद एक छात्र मूवमेंट हम सब लोग आगे सुनिश्चित करने वाले हैं। के कारण से पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी एक बार फिर सुर्खियों में है। मामला उनके जन्मदिन को लेकर है। दरअसल 15 अप्रैल को पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी का जन्म उत्सव है। इसको बीजेपी कार्यकर्ता बड़े ही उत्साह के साथ मनाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। अब पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी के जन्मोत्सव को मनाए जाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पौड़ी विनोद नेगी ने कहा कि भारत में कृष्ण जन्मोत्सव तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार पौड़ी विधानसभा में विधायक राजकुमार पौड़ी का भी जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आज तक जो है सरकारें रही यहाँ पर उत्तराखंड में आपने देखा होगा कितनी सरकारें रही, वहां पर मंत्री भी रहे, बड़े मतलब 5-6 बार लोग विधायक भी रहे, तो आज तक हमने किसी का नहीं सुना कि यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन जो है आज मेरे को लगता है कि पौड़ी में कुछ खास काम हो रहा है, जिसके लिए जो है विशेष रूप से हम भी उनको बधाई देते हैं कि अगर उनका इस तरह से जन्मदिन पोस्टरों के माध्यम से और प्रचार प्रसार के माध्यम से मनाया जा रहा है। अब मैं इसमें एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर अच्छा होता कि विधायक जी का जन्मोत्सव मनाया जाता और वो इस रूप में मनाया जाता कि जो मेडिकल हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो पीपी मोड पे गए हैं उनके लिए अगर आवाज खड़ी होती है और वहां पर जाके जो बेचारे दूर दराज के हमारे जो पेशेंट वहां पर आते हैं उनको किसी रूप में फल वितरित किया जाता। हाँ तो क्या हो गया? उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश के बाद ऋषिकेश में ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, जिसका नतीजा शहर की सड़कें जाम मुक्त के रूप में दिखाई दे रही हैं। आज ई रिक्शा को निर्धारित रूट प्लान से भेजने का काम पुलिस ने किया। जो ई रिक्शा निर्धारित रूट प्लान से हटकर नो एंट्री में घुसे, उनके खिलाफ सीपीयू ने चालान काटने की कार्रवाई भी की, जिससे ई रिक्शा चालकों में हड़कंप मचा रहा। जगह जगह नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करती हुई दिखाई दी। एसपी देहात और ट्रैफिक नोडल अधिकारी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि वीकेंड के मौके पर उमड़ने वाली लाखों पर्यटकों की भीड़ के वाहनों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस व्यवस्था बना रही है। जो ट्रैफिक प्लान निर्धारित किया गया है उसका पालन सख्ती से कराया जा रहा है। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को नेपाली फॉर्म से भानियावाला होते हुए नटराज चौक भेजा जा रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर में स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने उप जिला चिकित्सालय और श्रीकोट में स्थापित हेल्थ एटीएम का निरीक्षण किया। हेल्थ एटीएम के सुचारू रूप से संचालन के लिए चिकित्सालय प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्थ एटीएम पर एक टेक्निकल व्यक्ति तैनात करने के लिए निर्देशित किया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने पूरी तैयारियों के साथ यात्रा व्यवस्थाओं में पैरामेडिकल स्टाफ को मुस्तैद से कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा रूट पर गढ़वाल मंडल में चिन्हित कई चिकित्सा इकाइयों में सीएसआर के अंतर्गत हैवलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेज ने 50 हेल्थ एटीएम स्वास्थ्य स्क्रीनिंग स्थापित किए हैं। हेल्थ एटीएम पर ब्लड प्रेशर, शुगर, शरीर का तापमान, ऑक्सीजन की मात्रा, बॉडी फैट इंडेक्स, डिहाइड्रेशन, पल्स रेट सहित 70 निःशुल्क जांचें की जाएंगी। देखिए, पूरे चारधाम यात्रा रूट में हमने लगभग 50 हेल्थ एटीएम लगाए हैं और आज मैं जनपद चमोली के भ्रमण में रहूँगा। हेल्थ के हिसाब से हमारी क्या तैयारियां हैं उसका एक मौका मुहैया मेरे द्वारा आज किया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी आज बद्रीनाथ तक पहुँचूँ और वहाँ तक भी जो हेल्थ एटीएम हमारे लगे हैं उसका भी मैं एक बार निरीक्षण करने की आज मैं प्लान कर रहा हूँ। और हेल्थ एटीएम ये जो है हमें सीएसआर इनिशिएटिव के तहत मिला है। अब आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां सीएम धामी ने स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं।
आदरणीय माला लक्ष्मी राजेश शाह जी, हमारे देहरादून के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, राजपुर क्षेत्र जिस क्षेत्र में ये आज कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, कर्नल सतपाल परमार जी, निदेशक सैनिक कल्याण, बीसी एमडीडी, मंचासीन हमारे जनरल खत्री साहब, मेरे सामने बैठे हुए मेजर समी समरवाल जी, मेजर जनरल जीएस रावत जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से जनरल साहब के बारे में हम सबको यहाँ पर बताया, ब्रिगेडियर केजी बहल जी, ब्रिगेडियर शिवेंद्र सिंह जी, कर्नल वीएम थापा जी, आरएस छेत्री जी कर्नल साहब, ब्रिगेडियर मुकुल भंडारी जी, और आज इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित जनरल साहब की दोनों सुपुत्रियां कृतिका जी, तारणी जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सैन्य अधिकारीगण, उनके सभी परिजन, हमारे सैनिकगण एवं आए हुए सभी महानुभाव भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो हमारे देश के प्रथम सीडीएस और देवभूमि के सपूत स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को सत सत नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियां, सभी गणमान्य व्यक्तियों का, जो भी आज जनरल बिपिन रावत जी की स्मृति में उनकी इस अनावरण के अवसर पर उपस्थित हैं, मैं अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 8 दिसंबर को 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी जो आकस्मिक मृत्यु हुई और जो अपूर्णीय क्षति हम सबको मिली, पूरे देश को मिली, सेना का भी नुकसान हुआ, देश का भी नुकसान हुआ और उत्तराखंड राज्य को भी बहुत भारी क्षति हुई, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं, आकांक्षाएं हम सबकी उनसे थी, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। फिर भी आज उनकी प्रतिमा के हो रहे अनावरण द्वारा हम जनरल साहब को अपनी श्रद्धांजलि। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।